आज हमारा चैप्टर का लास्ट है, ठीक है, पॉलिनॉमियल्स का। और सिर्फ करने वाले हैं क्वेश्चंस, खूब सारे प्रैक्टिस। लास्ट पहला क्वेश्चन, आज हमारा थर्ड क्वेश्चन है ना। श्योर, एक किया था। चलिए ठीक है, सेकंड क्वेश्चन लिखिए। हाँ कराया था ना, करवाया है, करवाया है। थर्ड करना है आज हमें। अरे कोई बात नहीं, 3 कर चलिए चलिए क्वेश्चन लिखिए। इफ alpha and beta are zeros of quadratic equation x square minus 3x plus 5, इसको प्लीज मेक इट 8। फाइंड quadratic polynomial, find quadratic polynomial whose zeros are 1 by alpha and 1 by beta। हाँ जी, हाँ बिल्कुल करिए। ओहो करने तो भाई, करो करो, पूछना क्या है इसमें, करो, पूछने क्या है, जिसको आता है करे। सबसे पहले देखो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोस दिए हुए हैं उसकी इंफॉर्मेशन लिखेंगे। सब बच्चे ध्यान देंगे। हमारे पास बच्चों है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद जीरोस। इसके दो जीरोस हमें पता है, अल्फा एंड बीटा, तो उसका हम सम और प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। सम होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ -8 ओवर 1 विच इज 8। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है कांस्टेंट ओवर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा बच्चों, कांस्टेंट कितना है 5/1 विच इज 5 ओनली। तो आपके पास प्रोडक्ट की और सम की वैल्यूज आ गई। सबसे पहले कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो जो हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल है उसके जो जीरोस है उनका सम और प्रोडक्ट आप रेडी कर लें। अब जो हमें फॉर्म करनी है क्वाड्रेटिक, न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसके जीरोस हमें पता है, तो उनका सम निकालो। अब भाई उनके जीरोस क्या है, फॉर जीरोस, उसके जीरोस हैं फॉर जीरोस 1 by अल्फा एंड 1 by बीटा। तो उनका सम ऑफ रूट, एस और मतलब सम ऑफ रूट, ये लिख लो, सम ऑफ रूट कहाँ ध्यान है, सामने। सम ऑफ रूट इज दिस, टेक द एलसीएम, अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा। तो दोस्तों अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा हमारे पास आ चुके थे पहले ही, 8/5। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए उनका प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है, 1 by अल्फा प्लस 1 by इंटू 1 by बीटा, 1 अपॉन अल्फा बीटा 1/5। तो अब हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज k टाइम्स x square minus sum of root of x plus product of root, k shouldn't be 0. Put the values k, x square minus 8/5x plus 1/5, k shouldn't be 0. क्या सबको सारे स्टेप्स क्लियर है? गुड नाइट बेटा, डोर क्लोज कर दो। किसी को कहीं पर भी डाउट है तो बताएंगे।
आगे बढ़े। नेक्स्ट, ये हमारा थर्ड था क्वेश्चन। नेक्स्ट दोस्तों 10 है हमारे पास, फोर्थ पर है हम लोग। और अब जो टेस्ट होगा आपका कल, कल नहीं ले रहे हम, कल नहीं ले रहे हम, कल क्लास भी नहीं है आपकी, फ्राइडे को आपका टेस्ट है। लेकिन सब बच्चे अच्छे से तैयार करके आएंगे, टेस्ट को तैयार करके आएंगे, ठीक है। पॉलिनॉमियल्स के लिए जितना हमने क्लास में कवर करा है उतना सारा क्लास नोट्स, ठीक है। हाँ जी, जितना क्लास से कवर किया बस इसमें से उतना ही कर लो आप, काफी आपके लिए, पक्का। If alpha and beta are zeros of quadratic polynomial 3x square minus 4x plus 9 form other polynomial with zeros with two of its zeros alpha beta plus 1 and alpha beta minus 1. अल्फा बीटा प्लस 1 एंड अल्फा बीटा माइनस 1। तो बच्चों वही प्रोसेस सेम रिपीट होगा। वी हैव 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9 विद जीरोस। इसके जीरोस क्या है? अल्फा एंड बीटा। तो इनके जीरोस का सम है माइनस ऑफ माइनस 4 अपॉन 3, 4/3। अल्फा बीटा कितना होगा? 9/3। फॉर्मूला समझ आ गया सबको? ये क्लियर है? शिवेन क्लियर है बेटा ये? तो दूसरी जो क्वाड्रेटिक है, न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद जीरोस, उसके जीरोस क्या है? अल्फा बीटा प्लस 1, अल्फा बीटा माइनस 1। ठीक है जी, विद जीरोस दिस एंड दिस 3/1। यस, थैंक यू बच्चे। सम ऑफ रूट निकालेंगे। अल्फा बीटा प्लस 1 प्लस अल्फा बीटा माइनस 1, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। 2 अल्फा बीटा और अल्फा बीटा हमें 3 पता चल चुका था, 6। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ रूट, अल्फा बीटा माइनस 1 अल्फा बीटा प्लस 1। तो दोस्तों ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। अल्फा बीटा आपको मालूम है 3 है, तो दिस इज 9 minus 1 which is 8। क्लियर? तो अब हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होने वाला है? Therefore required quadratic polynomial is k times x square minus sum of root of x plus product of root k should not be 0। तो यहाँ पर हम इसको वैल्यूज पुट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 के नीड नॉट बी 0। क्लियर है सबको? दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन सबको क्लियर? अल्फा बीटा इनटू में आया था, बोलो बोलो। समझी नहीं मैं। कर दो। अच्छा, अल्फा बीटा प्लस 1 और अल्फा बीटा माइनस 1, फिर उसको सम। बात एक ही है। आप अल्फा बीटा में वैल्यू पुट कर रहे हो, अल्फा बीटा में एक ही बात है, वैसे कर लो। हाँ तो यही आंसर आएगा तब भी। क्या 4/2? अच्छा 4 और 2 बता रहे हैं, क्या हुआ? क्या बता रहे हैं ये? बताने दो, समझ आ रहा है तुम्हें? वो बस वो दूसरा मेथड बता रहे हैं,
ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। ओके बच्चों, अब आगे की तरफ निकल रहे हैं। ये जितने सारे क्वेश्चन अभी तक हमने किए थे सो फार, उसमें एक क्वाड्रेटिक थी जिसके जीरोस अल्फा बीटा थे, और एक नई क्वाड्रेटिक बनानी थी जिसमें कुछ कुछ अल्फा बीटा आ रहे थे, इन्वॉल्व हो रहे थे किसी किसी सेंस में। अब हमारे पास जो क्वेश्चन आएंगे दैट इज फाइंडिंग अननोन। ध्यान से करेंगे। इफ अल्फा, ये 5th क्वेश्चन आपका, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस of polynomial px is equals to 2k, नहीं, x square minus k plus 6x plus k plus 6 plus 2 times 2k minus 1. Find k if alpha plus beta is equals to 1 by 2 times alpha beta. देखो बच्चों, ये भी ऑलमोस्ट उसी से लिंक्ड है टॉपिक। यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो नहीं पूछा, बट यहाँ पर के पूछ लिया आपसे विद सम गिवन कंडीशन। कंडीशन दी है, कंडीशन में सम और प्रोडक्ट यूज हो रहा है, तो आप सम और प्रोडक्ट निकालिए। सोल्यूशन करते हैं इसका। एज अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल गिवन पी एक्स, तो उनका सम कितना होगा? शिवेन सम बताओ बेटा क्या होगा? इधर ये वाले पॉलिनोमियल में सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होंगे? सम ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ रूट का क्या फॉर्मूला होता है? वेरिफिकेशन करते करा था ना हमने, बार बार वही तो यूज कर रहे हैं, तो आप बता क्यों नहीं रहे हो? वही करेंगे, वही पूछ रही हूँ मैं इससे, वही पूछ रही हूँ। हाँ जी, पता नहीं यार। हाँ, अरे भाई बताओ। हाँ, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है? इतने सारे क्वेश्चन हो गए, क्लास में भी 2 क्वेश्चन हो गए, क्लास 2 में भी दोनों बार मैंने यूज करा है। सुन नहीं रहे हो? क्लास में नहीं सुन रहे हो? बिल्कुल भी नहीं सुन रहे हो, 0% सुन रहे हो। माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सुन लीजिए, दोबारा पूछूंगी नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये पूछा जा रहा है आपसे, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बार बार यही तो कर रहे हैं। माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पर नेगेटिव में है, और वो भी ब्रैकेट है k प्लस 6 के साथ, अपॉन दिस इज 1, तो दैट मीन्स अल्टीमेटली दिस इज योर k प्लस 6। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट अपने पास यहाँ पर 2 टाइम्स 2k माइनस 1 है, अपॉन 1, दोनों वैल्यूज आ चुकी है। एक गिवन कंडीशन इन्होंने दी है, उसमें हम ये वैल्यूज को प्लेस करेंगे। गिवन कंडीशन है हमारे पास, गिवन कंडीशन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 1 by 2 अल्फा बीटा। प्लेस कीजिए, ये आपका अल्फा प्लस बीटा है, ये अल्फा बीटा है। k प्लस 6 इज इक्वल्स टू हाफ 2 टाइम्स 2k माइनस 1, ये दोनों कैंसिल। k प्लस 6 इज इक्वल्स टू 2k माइनस 1, k इज इक्वल्स टू 7, बिल्कुल ठीक बताया था आपने, वेरी गुड। 6 प्लस 1, दिस इज द वैल्यू ऑफ k। क्लियर है सबको ये क्वेश्चन? दोस्तों इस चैप्टर के अंदर ये क्वेश्चन से बाहर कुछ नहीं आएगा, आरएस कर लो, आरडी कर लो, ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है? तो इन्हीं को अगर आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लें तो और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, इन्हीं को री प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप सबको क्लियर है। करो करो जल्दी करो।
ओके जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं इसका। पुनीत क्यों बात हो रही है? इफ अल्फा एंड बीटा आर zeros of px is equals to 7x square plus 5x minus 9 minus k है बच्चों, ये प्लीज मेक इट k। फाइंड k if alpha minus beta whole square is equals to 7 times alpha plus beta। yes, करेंगे इसको ट्राई। सबसे पहले तो कुछ नहीं समझ आता सम और प्रोडक्ट तो निकाल दो। कुछ समझ आता है तो वैल्यूज पुट कर ले, कुछ समझ ना आए तो उसको अपना छोड़कर आधे नंबर ले सकते हो, उससे ज्यादा नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, सो वी हैव अल्फा एंड बीटा as zeros of 7x square plus 5x minus k। तो सम ऑफ जीरोस आपके पास है 5 माइनस 5/7, और 7 क्या होता है? -5/7। शिवेन बेटा क्या होगा ये? कैसे फॉर्मूला क्या था? माइनस भी तो बोलोगे, माइनस भी तो बोलोगे साथ में। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर, कहीं गए थे आज आप घूमने? आज आप कहीं गए थे घूमने? बाहर गए थे घर से? फैमिली फ्रेंड्स के साथ कहीं गए थे? तो बेटा इतने थके क्यों? एक्टिव हो जाओ क्लास में। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -5/7। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होगा बच्चों? -k/7। इतनी बात क्लियर है सबको? अब आते हैं गिवन कंडीशन पर। गिवन कंडीशन में जो भी आप हाथ पैर मार सकते हैं, मतलब कि जिस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं करिए। आपके पास दो ही वैल्यूज है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, उसके अलावा कोई तीसरी वैल्यू नहीं मिलने वाली आपको। तो सबसे पहले तो होल स्क्वायर ओपन कर देगा बच्चा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस -2ab बराबर में आपके पास है 7 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा। इसके लिए भी फॉर्मूला बताया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। फॉर्मूला याद होने चाहिए बच्चों, 7 अल्फा प्लस बीटा। अब सारी वैल्यूज आपके पास है, पुट कर लो, आंसर आ जाएगा। एक्सट्रीम लेवल का क्वेश्चन है बच्चों, बहुत कम उम्मीद है कि आए, बट अगर आता है तो ऐसे करेंगे। ठीक है जी, कीजिए ऐसे। इसको हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, क्या हुआ सक्षम, कोई डाउट? ये इसकी आइडेंटिटी होती है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है ये। अगर आप अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो वो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा होता है। तो इसी को हम यहाँ शफल कर देते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये याद रखना है आपको। हाँ हाँ, फ्रैक्शन में आ सकता है।
हम ये और ये कर नहीं नहीं, वो होल स्क्वायर है, वो विदाउट होल स्क्वायर है। अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा -5/7 का होल स्क्वायर -4 टाइम्स -k/7। दोस्तों k की वैल्यू क्या आ रही है? ये मैंने रैंडम बनाया था क्वेश्चन, देखते हैं किसी और की क्या आती है। क्वेश्चन तो ठीक है, बट इसका जो इफ वाला पार्ट था ना, वो मैंने रैंडमली बनाया था थोड़ा सा अलग के लिए। कितना आ रही है आपकी? अच्छा चलो चेक करते हैं। 25/49 और माइनस प्लस हो जाएगा 35/7, एक तरफ आ गए। 4k/7 एक तरफ हो जाएगा, पॉजिटिव आई की वैल्यू से, तो कंफर्म हो गया। क्या हो गया? ये मैंने काटा नहीं उसको, क्योंकि एलसीएम तो तब भी लेना पड़ेगा, काट के फिर भी लोगे एलसीएम तो वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी। हाँ, क्योंकि मैंने शफलिंग कर दी है। अब हम 49 हमारा आएगा, ये 25 + 35 × 7 4k/7, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर 7 आएगा। -4 वो प्लस हो जाएगा ना, फिर हाँ, वो तो उधर 4, जाके माइनस में आ अच्छा सही कह रहे हो, थैंक यू भाई, गुस्से में देख लिया ये ठीक है यार सही कह रहे हो, +4 हो जाएगा तो आगे माइनस हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा 25 + 245/7, तो ये आपकी आने वाली है 0 7 270 28, ये आ रही है। ओके, 4 2 से कैंसिल कर लो, 2 1 2 2 3 6 2 5 10 14, माइनस में -135/14 आ रही है, यही आ रही है। बताओ और कोई मिस्टेक? दोस्तों ये क्वेश्चन अलग ही लेवल पर था, मतलब जब बहुत डिफिकल्ट पेपर आएगा तो ऐसा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, बेटा समझ आ रहा है? कुछ पढ़ते हो? क्या पढ़ते हो? क्या पढ़ते हो? पढ़ने के लिए बहुत कुछ होता है दुनिया में, न्यूज़पेपर, आर्टिकल्स, एडवर्टीजमेंट्स, पैम्फलेट्स, क्या पढ़ते हो? मैथ्स के अलावा तुम सब पढ़ते हो, मैथ्स तो नहीं पढ़ते हो। अगली टेस्ट में जो हमारा फ्राइडे को है 30 नंबर का होगा वो, ठीक है, और पॉलिनॉमियल्स चैप्टर पूरा कवर होगा। जिसके 20 से नीचे आए तो अगली पनिशमेंट के लिए रेडी रहना, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, बता नहीं सकते, बता नहीं सकते, नहीं नहीं नहीं, इतना इजी नहीं देंगे, बच्चा रो जाएगा ऐसी वाली, ठीक है, बिना पिटे रो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों असाइनमेंट बुकलेट जो है ना, मैं आपको ग्रुप पर शेयर कर दूंगी इसकी, मैं उसी से क्वेश्चंस ले रही हूँ, बट अभी फिलहाल के लिए आप यही करना। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। कौन सा क्वेश्चन काउंट होगा ये हमारा? 7। इफ अल्फा एंड बीटा, जल्दी से लिख लो, जल्दी कर लो बच्चों, सिंपल है ये। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ 2x² - 2kx + 6 such that
अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल्स टू 9. फाइंड के. गुरनैन समझ आ रहा है बेटा? Yes, ma'am. ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, मैं बता रही हूँ. बस तुम जितने चैप्टर्स के ब्लास्ट इनके स्कूल के कर रहे हैं, जितने स्कूल चैप्टर्स के ब्लास्ट है ना वो कर लो, बस आराम से पेपर क्लियर है तुम्हारा. बस ठीक है, करो. हाँ हाँ करो भाई, किसका वेट कर रहे हो? दोस्तों ग्रुप पर मैं असाइनमेंट भेजूंगी, उसकी कौन कौन सी एक्सरसाइज आप प्रैक्टिस कर सकते हैं लिख लीजिए. ग्रुप पर मैं एक असाइनमेंट शेयर करूंगी, कौन कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी है. 6 वाले एक्सरसाइज मार्क कर लो पहले, सेकंड चैप्टर की 2.6 एक्सरसाइज, प्रैक्टिस एक्सरसाइज, प्रैक्टिस एक्सरसाइज 2.6. पूरे में तो 22 क्वेश्चन है, लेकिन सब एक जैसी है, 2-4 कर लेना, कोई भी जो तुम्हारा मन करे. नहीं ऐसे नहीं है. अरे भाई लिख लो. 2.6, 2.7, 2.8, 9, 10, 11, 12 एंड 13. सुन लो पूरी बात पहले, लिख लो 13 तक. 2.6 से 2.13 एक्सरसाइज है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन सेम टाइप के हैं. आप समझ रहे हो? मतलब वेरीफाई द रिलेशनशिप, फाइंड द जीरोस, वेरीफाई, सेम टाइप के क्वेश्चन 20-22 हैं. आप उसमें से डिफरेंट टाइप के कर लो. इसकी हर एक्सरसाइज में 20-22 क्वेश्चन है सिमिलर टाइप्स के, तो आप हर एक्सरसाइज से 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं. ठीक है, चैप्टर हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, हर टाइप का एक क्वेश्चन हो चुका है. सबमिट नहीं करना है, ये आपको प्रैक्टिस के लिए टेस्ट की मैं शेयर करूंगी ग्रुप पर. चलिए इसको देख लेते हैं. अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है? के. माइनस ऑफ माइनस 2k/2, 2 से कैंसिल, माइनस ऑफ माइनस इज के. अल्फा इंटू बीटा आ रहा है 3. अब आते हैं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब. अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब 9 है, तो अल्फा प्लस क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको. अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा. उसमें आपको अल्फा प्लस बीटा तो कोई दिक्कत नहीं देगा, बट ये जो है इसको रिप्लेस करना पड़ेगा आइडेंटिटी से. अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये रिप्लेसमेंट हो गई है बच्चों अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की. गुड नैन समझ आ रहा है? Yes. नाउ पुट द वैल्यूज. के स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 माइनस 3 9. के स्क्वायर माइनस 9, ओपन द ब्रैकेट. हाँ, के क्यूब माइनस 9k माइनस 9 बराबर में 0. क्यूबिक पॉलिनोमियल आ गया. क्यूबिक पॉलिनोमियल की फैक्टराइजेशन आती है किसी को? 9th में सीखी थी हमने. एक 0 हिडन ट्रायल से, बाकी लॉन्ग डिविजन से. याद आया कुछ है?
कुछ याद आया? जिनको आता है उनके लिए क्वेश्चन, जिनको नहीं आता वो छोड़ सकते हैं। ऐसे ही होगा। 9 भाई तुम करो। यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके जी। के स्क्वायर के क्यूब माइनस 9k माइनस 9 इज इक्वल टू 0। पहले तो इसके एक मतलब कैसे करते हैं मैं आपको बता रही हूँ। हिडन ट्रायल से के की वैल्यूज को 1 -1 2 -2 ऐसे रख के देखेंगे तो किसी एक पर ये 0 बन रही होगी। 2 पर क्या बन रही है? 8 माइनस 18 माइनस 9 नहीं बन रही 0। -2 पर 3 पर नहीं बन रही। -3 पर नहीं बन रही। किस पर बनेगी भाई ये? किसी पर बनेगी भी नहीं बनेगी। एक मिनट रुकिए। हाँ क्या बन 1 पर कहाँ बन रहा है? एक मिनट रुको। एक मिनट रुको। अच्छा इसका आंसर चेक करते हैं क्योंकि ये लग नहीं रहा मुझे किसी पर बनने वाली है। मीनवाइल चेक करो बस। दोस्तों क्वेश्चन रॉन्ग हो गया मेरे से। इसमें ना मैंने उल्टा लिख दिया। ये 6x है और ये k है। असाइनमेंट वाली बुकलेट है मैं आपको शेयर कर दूंगी, उसमें है ये क्वेश्चन। ठीक है तो जब ये 6x और ये k होगा ना, क्योंकि ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल मैंने आपको दिया आ गया है जो बाय चांस, उसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है बाय चांस जो आ गया है, क्योंकि हमारे पास जो आता है वो टिल 5 तक मिल जाता है आपको कहीं ना कहीं 5 - 5 के बीच में। जल्दी से करेक्शन करके इसको कंप्लीट कर लो। लाइट आ रही है, चिंता ना करो। चलो कंप्लीट करो जल्दी से। 6x प्लस के 6x नहीं है, माइनस ऑफ -6 तो ये 3 आएगा यहाँ पर और यहाँ आएगा k/2। करेक्शन कर लो या दोबारा लिख लो भाई, क्या कर सकते हैं। x² माइनस 6x ये लीजिए 2x² माइनस 6x प्लस के। थ्री का स्क्वायर 9 -2 टाइम्स k/2 माइनस k/2 9 27 -6 k/2 -3 k/2। टर्म्स को सेपरेट कर लो। यस k is 4। समझ आ गया सबको? यस बच्चों क्लियर है सबको? के वाला एक और कर लेते हैं। अभी हम कौन से क्वेश्चन पे आने वाले हैं? अब
इजी रह गए हैं, बाकी डिफिकल्ट सारे हो चुके हैं कवर, डोंट वरी। बातें नहीं पुनीत, बहुत बातें करते बेटा तुम, बेकार की वो भी। Okay, write down the question. If 1 0 is reciprocal of other, बातें नहीं, other for px is equals to 2x square minus 6x plus k minus 1. Find k. Simple question है. If 1 0 is reciprocal of the other, for polynomial 2x square minus 6x plus k minus 1, दो जीरो होंगे, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, फाइंड के. के निकालना है, कैसे निकालेंगे? तो जीरोस कैसे लेंगे? लेट जीरोस बी, फिर से बोलो, यस, अल्फा एंड 1 बाय अल्फा, क्योंकि एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो अगर एक हमने अल्फा लिया है तो दूसरे को 1 बाय अल्फा लेंगे। अब दोस्तों इसमें हम कोई कंडीशन हमें देनी है, तो हम सीधा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पर चलते हैं। क्यों प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पर चलते हैं? क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है हमें जो कंडीशन देगा उसमें अल्फा बचेगा नहीं, लेफ्ट में बचेगा। क्यों नहीं? क्योंकि वो कैंसिल हो जाएगा, अल्फा इंटू 1 बाय अल्फा, और राइट से आपको के की वैल्यू मिल जाएगी। देखो कांस्टेंट में के है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 2 है, लिख लेते हैं पहले, कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सो दिस इज के प्लस के माइनस 1 बाय 2, ये कैंसिल हो गया, के की वैल्यू 3 आ रही है बच्चों। स्टेप लिखना है तो लिख लीजिए, सिंपल क्वेश्चन था ये, बट थोड़ा सा ट्रिकी। के इज 3। एक और इसी का एक जैसा क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही। स्क्रॉल करें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9। If one of the zero of quadratic polynomial px लिख लेते हैं, 3x square minus 2k minus 1 into x plus 11 is equal in magnitude and opposite in sign, with other, find k. एक जीरो दूसरे का मैग्नीट्यूड में बराबर है बट ऑपोजिट है साइन में, के निकालना है। क्या मतलब है इसका? अल्फा माइनस अल्फा, यस, मैग्नीट्यूड मतलब दिखने में एक जैसा बट साइन अपोजिट, तो इसको ऐसे भी आता है क्वेश्चन, इफ वन ऑफ द जीरो इज नेगेटिव ऑफ अदर, एक ही बात है, दोनों क्वेश्चंस में सेम ही कंडीशन होगी। तो लेट जीरोस बी अल्फा एंड माइनस अल्फा, और दोस्तों यहां हम यूज करेंगे सम ऑफ रूट, क्योंकि सम ऑफ रूट से ये जीरो जाएंगे ना, यहाँ प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, अल्फा की तो वैल्यू ही नहीं पता हमें, तो इसलिए यहाँ पर सम ऑफ रूट करेंगे। तो पता होना चाहिए आपको किस क्वेश्चन में कौन सी कंडीशन यूज करनी है। माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर कोएफिशिएंट, सॉरी दिस इज एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दिस इज अल्फा प्लस ऑफ माइनस अल्फा माइनस of minus 2k minus 1 over 3 half आएगा, half 2k
3 0 के पास चला जाएगा और k की वैल्यू हाफ हो जाएगी। क्लियर है बच्चों? किसी को कोई डाउट यहां तक? समझ आ रहा है सबको? पुनीत बेटा समझ आ रहा है? कहने के लिए चैप्टर में सिर्फ एक एक्सरसाइज आ रही है 2.2 और ये सब आपके सामने है। एनसीईआरटी की सिर्फ सेकंड एक्सरसाइज, क्योंकि फर्स्ट में तो सिर्फ जीरोस बताने हैं और क्या करना है। तो ये सब आता है कहाँ से आता है पता नहीं। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है आज की क्लास के लिए हमारा ये, और आप लोग इसे खुद ही करेंगे, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर zeros of 2x square minus 2kx plus 8 such that alpha cube plus beta cube plus 3 alpha plus beta equal to 2 alpha beta. Find alpha and beta. Sorry, find के आज सपने में अल्फा बीटा आएंगे। चलिए जल्दी से कीजिए। आज की क्लास के लिए लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा। पॉलिनोमियल्स की जितनी 3 क्लासेस हुई हैं, तीनों की रिकॉर्डिंग्स मैं ग्रुप पर एक बार दोबारा से शेयर कर दूंगी। फ्राइडे के टेस्ट के लिए आई होप सब बच्चे इस चैप्टर को अच्छे से तैयार करेंगे। इसके बाद हम शुरू करेंगे चैप्टर 1 का रिविजन, ठीक है? आएगा सिर्फ एक एक्सरसाइज। ये 2 है, पता नहीं, देखते हैं इसका आंसर मिल जाएगा। टू किसका आ रहा है? नहीं, तुम्हारे अलावा भी किसी का रहा है क्या? 2.14 13 क्वेश्चन। बंद कर लो कॉपी, कॉपी बंद कर लो। इसका हो गया ना, सीक्रेट में जाएगा। देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। है बहुत इजी, दिमाग लगाना है बस। देखने में बड़ा डरावना है, नो डाउट। लगे बड़े हैं भाई, ये भाई वो, अबे भाई लगते हैं। बताऊंगी ना, बोलेंगे अरे ये था इसका आंसर, क्या था ये, क्या आया? बहुत बढ़िया, देख सकते हैं क्या तुमने? निशान भैया क्या तुमने करा है? दिखा दे कॉपी। कितनी देर से फॉर्मूला लगा रहे थे तुम? मतलब नहीं, वो फॉर्मूला लगा के बस तो a + b होल। अच्छा ठीक है, शांत रहो, नहीं ये समझ नहीं आएगा। तुमने करा क्या? मैं देखना चाहती हूँ। रफ में करा है मेरे को, मैं समझ रही हूँ इसने क्या करा, लेकिन ये तरीका अलग करा है इसने। सारे ऐसे कर रहे हैं। फॉर्मूला चेंज कर दो। थोड़ा
मैंने यहाँ पे भी अलग तो किया मैम, जब आपने अलग लगवाया मैंने यहाँ पे भी करा क्या तुम्हारा सॉल्व है? मैंने क्या किया था पहले हाँ तो ये तो ठीक है, फिर तुम्हें इतनी देर क्यों लगी? अच्छा नहीं, पहले मैंने ये लगा दिया था, मैं गलती से यहाँ पे मैंने काट दिया, मैंने देखा कि ये हो रहा था तो लगा दिया मैंने। यहाँ पे मैम ये वाला क्या था, ये अलग चलेगा ठीक है? यहाँ तो यही चलेगा। ये वाला मैम ये से क्या था ना, आप तेलंदी क्या क्यूबिंग बोथ द साइड बात वही है, सेम, बात वही है। बस ये छोटा निकल जाता है। यहाँ पे भी लगाया था, मैं आया था वही तो मैंने वो सोचा फॉर्मूला C6, अरे भाई अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, क्यूब का फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा के होल क्यूब से तो बनता है, तो वो तुम कर सकते हो, वो कोई टेंशन नहीं है। यही तो देखना है यहाँ पर कितने लोग सोच पाते हैं, वरना बच्चा क्या करेगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालेगा, अल्फा प्लस बीटा क्यूब के लिए वो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब यूज करेगा। और ऐसे बच्चे सुन रहे हैं, क्या करना हो रहा है, करो करो करो। चलिए खुशी हुआ आपका, कर रहे हैं, सक्षम हुआ आपका, क्या आंसर है? कॉपी दिखा दे। पहले क्या कर रहे थे? ठीक है, इतना नहीं सोचा। मैंने सिर्फ वीडियो पर आंसर सही कहा। हाँ आंसर तो आएगा ऑब्वियसली, K तो 2 ही आएगा, बट कैसे घूम घुमा कर इस डायरेक्ट इजी मेथड और ये सही है, बट आगे का भी सही है। क्या लिखा है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कॉपी कर दिया, क्या है ये? क्योंकि मैंने भी ऐसे आंसर सही कहा। हाँ समझ गई मैं। हाँ ये कर सकते हो, लेकिन ये बहुत लंबा प्रोसेस है, 1 नंबर का क्वेश्चन है ये, 1 मार्क का क्वेश्चन है ये। वो जो मैं समझाऊंगी वो भी समझ आ जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पर, अरे ऐसे समझ आएगा ना, आप ये देखो क्या ये किसी का फॉर्मूला है खुद, ये हमें गिवन है ना, ये अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब है, बस तो इतना ही सोचना था, खत्म। सुन नहीं रहा तुम्हारी कोई बात, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब है ये, तो अल्फा प्लस बीटा तो आ गया होगा तुम लोगों का, अल्फा प्लस बीटा बच्चों का आ चुका है K, और अल्फा बीटा आया है 4, तो ये आ गया K का क्यूब, 2 into 4, K का क्यूब 8 है तो K 2 होगा, सिंपल, खत्म। तुम्हारा सारा सही था भाई, तुम उसको आधे घंटे में कर लेते, K की वैल्यू 2 भी आ जाती कोई टेंशन नहीं थी, बट हमको ऐसे करना है। शिवेन समझ आ गया?